जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, अभी तक तो अपन पढ़ाई कर रहे थे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दे रही हूँ। एक अपडेट आया था जिसके माध्यम से मुझे जो भी सूचनाएं नवोदय के संबंध में प्राप्त हुई हैं वो सारी ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी सूचना आई है। क्या आपके लिए फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप अभी से रेडी करवा लीजिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट पे है फॉर्म भरने। एक फॉर्म वहाँ जब आप भरने जाएंगे तो नवोदय विद्यालय से भी मिलता है और सरकारी स्कूलों में भी मिलता है, प्राइवेट स्कूलों में भी मिलता है, और आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान से, कैफ़े से ले सकते हैं, है ना। तो फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो आपका फॉर्म होता है उसमें आपको तीसरी, चौथी और पांचवी इस सब की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है और फिर उस फॉर्म को ले जाके प्रधान अध्यापक, जहां आप पांचवी पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा इस फॉर्म को सत्यापित करवाना पड़ता है। सत्यापित मीन्स होता है कि उनका आप सील लगेगी प्रधान आचार्य जी की और आप उनके साइन होंगे। ठीक है बच्चों। उसके साथ ही आपको दो अपना फोटो चाहिए प्रेजेंट का। चाहे अभी ओरिजिनल खिंचवाइए फोटो और वो ही लगाइएगा, पुराने बचपन के फोटो मत लगाइएगा, है ना। माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए। आपके मम्मी और पापा के एक प्लेन कागज पर हस्ताक्षर होते हैं कोरे, जो कि स्कैन करने पड़ते हैं, तो वो चाहिए होते हैं। आपके हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। जो बच्चा फॉर्म भर रहा है पांचवी में उसके हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। आधार कार्ड चाहिए पड़ता है, और अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र से भी फॉर्म भर जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है कि उम्र क्या होनी चाहिए नवोदय का फॉर्म भरने के लिए। तो जो अभी तक चलता आ रहा था पहले कि 10 से 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो सभी फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अभी 2 साल से क्या है ना कि एकदम से डेट निश्चित होकर आने लगी है कि डेट ऑफ बर्थ क्या बच्चे का होना चाहिए। जैसे 23-24 में जब फॉर्म भरा गया था बच्चों, तो उसमें डेट क्लियर थी कि 1/5/2012 से बच्चे लिए गए थे और 31/7/2014 तक के बच्चों को पेपर देने मिला था। इसी बेस पे मैं कह सकती हूँ कि इस साल जो फॉर्म भरा जाएगा 24-25 का, उसमें 1/5/2013 से बच्चे लिए जाएंगे 31/7/2015 तक। अगर आप इन दोनों डेटों के बीच के बच्चे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में कोई सुधार होके आए या कोई नया इंफॉर्मेशन आए। तो ये तो मैं नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको कंफर्म करूंगी, क्योंकि अभी इस डेट के संबंध में नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये मैं आपको सिर्फ पिछले सालों के हिसाब से ही कंफर्म कर रही हूँ, तो आप इसको बिल्कुल निश्चित अभी मत समझिएगा। उसके बाद आता है कि फॉर्म कब भरा जाएगा। देखिए बच्चों, संभवतः मैं कह सकती हूँ कि अभी जून महीने में ही फॉर्म की घोषणा हो जाएगी और आपके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि 23-24 के फॉर्म थे वो जून में ही भरे गए थे और पेपर जो हुआ था वो जनवरी में हो गया था, 21 जनवरी को, है ना। तो इस साल के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभवतः मैं कह सकती हूँ कि जून में अभी फॉर्म भरे जाएंगे। जून जुलाई टाइम मिलता है, अगस्त तक भरे जाते हैं। जून जुलाई अगस्त 2-3 महीने फॉर्म भरे जाते हैं और पेपर संभवतः जनवरी में ही होगा। और बाकी तो शेष आपको नया नोटिफिकेशन जो आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बिल्कुल फौरन से ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी कि क्या है ना। दिनांक की फॉर्म जब अपन भरते हैं ना तभी ही पेपर की भी दिनांक की घोषणा हो जाती है कि इस तारीख को पेपर होगा। अच्छा बच्चों, कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि नवोदय में कितनी सीट रहती हैं, कितने बच्चों का चयन होता है, मेरा चयन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए बच्चों, जिस जिले में आप पांचवी पढ़ रहे होते हैं ना, वो आपका जिला होता है, वहीं से आप नवोदय का पेपर दे सकते हैं। और हर जिले में 80 सीट्स होती हैं, बिल्कुल निश्चित है। हर जिले में छठवीं में 80 बच्चे जाते हैं, 80 बच्चे ही लिए जाते हैं बच्चों, है ना। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके जो भी उनके कट ऑफ के अंदर आते हैं वही 80 बच्चे वहाँ पे सिलेक्टेड हो जाते हैं। आई होप सो कि इन 80 बच्चों में आप सभी का नाम भी हो।
उसके बाद आता है कट ऑफ क्या होता है। तो बच्चों हर साल कट ऑफ बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, हर साल कट ऑफ बदलता रहता है। आप तो बिल्कुल कहीं किसी और जिले वाइज भी कट ऑफ बदलता रहता है, किसी जिले में 80 पर ही हो जाता है, किसी पर 85 पर होता है, किसी पर 90 पर होता है, और कहीं कहीं की लिस्ट तो 90 प्लस चली जाती है, 90 के ऊपर, जो इसी में अपना हटा नवोदय आता है बच्चों। 90 के ऊपर ही यहाँ की लिस्ट जाती है। तो आप तो बिल्कुल 100/100 की तैयारी करिए, जी जान से लगे रहिए। हमारा अंशिता नवोदय कोचिंग का लक्ष्य तो 100 से कम है ही नहीं, हमारे बच्चों को तो 100/100 ही लाना है बच्चों, है ना। चलिए, आज बच्चों के मन में आता है, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो उनके मन में आता है क्या वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। नवोदय का कोर्स हिंदी मीडियम होता है, कई लोग कहते हैं MP बोर्ड होता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। वहाँ कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है, देखिए नवोदय में CBSE इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है, बिल्कुल ही। अच्छा बच्चों, वहाँ खाना फ्री होता है, रहना फ्री होता है, गेम्स, म्यूजिक, कोचिंग, लाइब्रेरी, NCCBS सभी रहते हैं बच्चों, और बिल्कुल ही फ्री होते हैं, नो कॉस्ट होती है। यहाँ कोई भी चार्ज आपसे इन चीज़ों के लिए नहीं लिया जाता है। बस आपको 6 में अच्छे से पढ़ाई करना है और नवोदय पहुँचना है। तैयारी कैसे करें अब आप इसके लिए, तो देखिए सबसे मुख्य चीज होती है, अगर आपको नवोदय क्वालिफाई करना है तो अधिक से अधिक पुराने पेपरों को हल कीजिएगा। OMR शीट भरने की खूब प्रैक्टिस करें बच्चों। बच्चे गोले बड़े बना देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और बच्चों अपने और अपने पापा के नाम की कैपिटल लेटर में खूब प्रैक्टिस करें। कई बच्चे अच्छा नाम वहाँ पे कैपिटल लेटर्स नहीं लिखना होता है, बच्चे स्मॉल लेटर बना देते हैं ना, तो आप फिर रिजेक्ट फॉर्म हो जाता है, आपका OMR शीट रिजेक्ट हो जाती है, चेक नहीं होती है ना। अच्छा बच्चों, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट बिल्कुल भी मिस ना करें, खूब टेस्ट दें, और टेस्ट के दूसरे दिन भी जरूर जाएं, क्योंकि उस दिन जो टीचर्स रहते हैं ना वो डाउट क्लियर करवाते हैं आपके, जो आपने गलती की है टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो आप टेस्ट जरूर दें और दूसरे दिन भी जरूर जाएं टेस्ट की डाउट क्लियर करने के लिए। अच्छा, कई बच्चे सिर्फ मैथ पर फोकस करते हैं, तो भाई मैथ पर तो फोकस करना है, लेकिन साथ साथ उतना ही फोकस हमें हिंदी पर भी करना है और आकृतियों पर भी करना है, क्योंकि मैंने देखा है सबसे अधिक बच्चे हिंदी मिस करते हैं, हिंदी का बहुत मिस करके आते हैं, गलत करके आते हैं, इसलिए हिंदी पर फोकस विशेष बनाए रखें। देखिए बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपसे कि जो आप नवोदय जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, क्लास जो होती है 6 वाली, वो 80 स्टूडेंट्स के साथ आपको पढ़ाई करनी होती है। बिल्कुल टॉप के जो स्टूडेंट रहते हैं, जिले से 20-20 हजार फॉर्म भरे जाते हैं, 20 हजार में से 80 बच्चे कौन से होंगे, बिल्कुल टॉपर ही होंगे बच्चों। तो आगे की जो आपकी पढ़ाई होती है ना, वो बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास की पढ़ाई होती है, एकदम टॉपर बच्चों के साथ। जो आप यहाँ पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल स्कूलों में, वहाँ के टीचर भी आपके इतने अच्छे नहीं होते हैं। वहाँ के टीचर भी जो होते हैं ना, कई एग्जाम दे के वहाँ जब टीचर आते हैं, जब वो कई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वहाँ जो टीचर होते हैं एकदम क्वालिफाइड टीचर होते हैं, एकदम बिल्कुल ही प्रशिक्षित टीचर होते हैं, हर चीज में डॉक्टरेट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे टीचरों द्वारा आपको टीचिंग करवाई जाती है। इसलिए आप बिल्कुल बच्चों कोशिश कीजिए 100-100 इस साल खेलना कूदना सब बंद, थोड़ा कम करके ऐसे पढ़ाई कीजिए कि आप बिल्कुल इन 80 टॉपर बच्चों में आपका भी नाम हो जाए। अच्छा बच्चों, मैं आपसे बात करूंगी कि आप ऑफलाइन को ज्वाइन करें। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके डाउट्स जो होते हैं ना वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। आप फेस टू फेस टीचर के साथ ज्वाइन करके और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो डाउट्स थोड़ा सा कम क्लियर हो पाते हैं। और आपको अगर ऑनलाइन ही करना है तो आप हमारे चैनल को अंशिता नवोदय कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ मैंने आपको पूर्ण रूप से तैयारी करने की कोशिश की है, करवाने की, और आप बिल्कुल कीजिए। अंशिता नवोदय कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करके दूसरों को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आपको सब जानकारी मिल गई होगी। बाय।